Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and today we are going to do sorting of data. So database आपके पास है, आपने बहुत सारा डेटा भी उस इंसर्ट कर लिया, आपने डेटा को फेच भी कर लिया बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, राइट। और अब बारी है उस डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने की। सो आई वांट कि मेरे पास स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंगली अरेंज होके आ जाएं। हो सकता है मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट सबसे ऊपर देखना है, उसके बाद उससे नीचे एंड सो ऑन। या आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं और आप उनको उनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके देखना चाहते हो। आपके पास शॉप है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके देखना चाहते हो। या क्लास में नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको स्टूडेंट्स देखने हैं, सो उसे कहते हैं सॉर्टिंग, अरेंजिंग योर डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, बेस्ड ऑन सर्टन कॉलम। सो किसी कॉलम के ऊपर बेस्ड अगर आपको डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो एसक्यूएल में होता है विद अ स्पेशल कमांड कॉल्ड ऑर्डर बाय। इसको हम क्लॉज कहते हैं। सो सिलेक्ट के साथ यूज़ होता है, इसलिए खुद में एक कमांड नहीं है, इट इज़ अ क्लॉज यूज्ड विद सिलेक्ट, ताकि आप क्या कर सको, डेटा को देख सको सॉर्टेड ऑर्डर में। सो जो आप सिलेक्ट लिखते आ रहे हो वो आप अभी भी वैसे ही लिखोगे। आप सिलेक्ट लिखोगे, उसके साथ आप अपनी एट्रीब्यूट लिस्ट लिखोगे जो आपको देखनी है। फ्रॉम आप टेबल का नाम लिखोगे। अगर कोई कंडीशन है तो आप वो वेयर के साथ दे सकते हो। जब सब कुछ दे दिया, आखिर में जाकर लास्ट में जाके लिखेंगे स्पेशल क्लॉज कॉल्ड ऑर्डर बाय। सो आप लिखोगे यहाँ पे ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। और उसके बाद ये फिर एक ऑप्शनल चीज़ है, ASC या फिर DESC। सो ऑर्डर बाय कॉलम नेम असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट SQL इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर आप चाहते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो तो ये वर्ड लिखना ज़रूरी है। कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा SQL है, ठीक है। हम काम कर रहे थे पिछली बार एम्प्लॉय टेबल पे। सो लेट्स फेच द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल फर्स्ट। हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम M, ठीक है। दिस इज माई डेटा। आई वॉन्ट टू सी कि सारे के सारे नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। आप देख रहे हो पहले अंकिता है, फिर राहुल है, फिर अरविंद है। सो A वाले पहले आ जाए, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले एंड सो ऑन। आई वॉन्ट टू सी देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो मैं सेम कमांड लिखूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम M। उसके साथ मैं क्या लिख दूंगी, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय व्हाट? ऑर्डर बाय ई नेम। सो ऑर्डर बाय ई नेम। नाउ अंकिता का रिकॉर्ड सबसे ऊपर है, देन वी हैव अरविंद, देन चिराग, देन जॉन, देन राहुल, देन रोहित। आया समझ? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फाइन। इससे इजी कमांड नहीं है SQL में। सॉर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना सॉर्ट के लिए, सिर्फ जाके लास्ट में लिख दो ऑर्डर बाय जिस कॉलम से सॉर्ट करना है। ये इंक्रीजिंग में कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो इस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा है वो पहले आए, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला। तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर बाय सैलरी एंड देन आई एम गोइंग टू राइट DESC। प्रेस एंटर। 32,000 सबसे ज़्यादा है अरविंद की, देन 30,000 है चिराग की, 25,000 है राहुल की एंड देन रोहित की एंड सो ऑन। सो उसने सैलरी के अकॉर्डिंगली इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, है ना। सो जैसे जैसे सैलरी थी, जो सबसे ज़्यादा सैलरी थी वो सबसे पहले आई, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली एंड सो ऑन। आई थिंक इस पर और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बेसिक सी कमांड है, सबको समझ आ गई होगी। फटाफट लाइक पे क्लिक कर दो, समझ आ गया तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एंड शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। अब एक और चीज़ बताती हूँ इसमें मैं आपको। मैंने इसको सॉर्ट किया डिपार्टमेंट नंबर पे, पर डिपार्टमेंट नंबर एक ऐसा फील्ड है जिसमें रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। देखो आपके पास डिपार्टमेंट नंबर 10 में 2 हैं, अरविंद और रोहित। डिपार्टमेंट नंबर 20 में है अंकिता और राहुल, फिर 30 में है चिराग। अब अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर 10 को देखूं तो वो कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता कि किस ऑर्डर से दिखा रहा है। उसने अरविंद को पहले दिखाया, रोहित को बाद में। अरविंद की सैलरी ज़्यादा है, रोहित की कम है। लेकिन जहाँ डिपार्टमेंट नंबर 20 अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें 12,000 वाला पहले आ रहा है, 25 वाला बाद में आ रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि अगर डिपार्टमेंट नंबर सेम है तो वो सैलरी के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाए। 2 लेवल की सॉर्टिंग देनी है मुझे, कि पहले तो सॉर्ट करे डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है वो हो रहा है,
लेकिन जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर सेम है तो उतने से ब्लॉक को, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर सेम है सिर्फ उतने से ब्लॉक को वो फर्दर सॉर्ट कर दे सैलरी के ऊपर। तो हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑर्डर बाय दोबारा नहीं लिखेंगे, ऑर्डर बाय एक ही बार आएगा। सिलेक्ट वट एवर फ्रॉम एम, ऑर्डर बाय डेप नंबर, यहीं पे लगाएंगे कॉमा और फिर लिखेंगे सैलरी, लेकिन सैलरी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। एंटर। सो अब आप देख रहे हो 10 में पहले 32,000 फिर 18,000 आ रहा है, 20 वाले में 25 पहले आ रहा है 12 बाद में आ रहा है, ठीक है। अगर आप डिसेंडिंग हटा दोगे तो कम सैलरी वाला पहले आएगा, ज़्यादा सैलरी वाला बाद में आएगा। तो अब 18 पहले है 32 बाद में है, इसमें 12 पहले है 25 बाद में है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉर्ट ऑन मल्टीपल फील्ड्स एज वेल। सो हमेशा जिस कॉलम का नाम पहले लिखा होता है सॉर्टिंग पहले उसी पे होती है। सो जिसका नाम पहले है पहले उस पर सॉर्टिंग होगी। अगर उसकी वैल्यूज सेम आती हैं, अगर उसकी वैल्यूज सेम आती हैं तो जाके वो दूसरे कॉलम के ऊपर सॉर्ट करेगा, सिर्फ उतनी सेट ऑफ रोज को जहाँ पे वो वैल्यू सेम है, पूरे टेबल को नहीं। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ज़रूर कराऊंगी क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन वी नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट, ठीक है। सो आप मुझे सिर्फ अभी एक क्वेरी लिख के दिखाओगे नीचे, दैट इज डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ students sorted by their age, ठीक है। सो यू हैव टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सॉर्टेड बाय देयर एज। इसकी क्वेरी क्या होगी ये आप नीचे कमेंट्स में लिखोगे। सब चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके होगे, वीडियो भी लाइक कर चुके होगे, नहीं की है तो अभी कर दो। शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, क्योंकि एसक्यूएल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आनी चाहिए जो प्रोग्रामिंग फील्ड में है। It is a must for everyone if you are associated with programming. That is it for this session. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.